जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। स्वाद हरियाणा का हर शनिवार सुबह 10:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अनुषा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। चलिए सबसे पहले आज का हमारा सवाल आपको बता दें। दरअसल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में भड़की हिंसा को याद कर आज भी रूह कांप उठती है। लेकिन 84 के दंगों में अपनों को खो चुके पीड़ितों को 30 साल बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार की ओर से बेशक दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हों, देने का जो है ऐलान किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुआवजे से भरेंगे पीड़ितों के जख्म या एक सियासी मुद्दा बनकर ये रह गया है 84 के दंगे। तो हम आपको बता दें, सवाल हमारा आज का ये कि क्या 84 का जो दंगा है वो केवल सियासी मुद्दा है? 84 के दंगा पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? दंगों के जांच के लिए क्यों अब तक SIT नहीं बन पाई है? क्या मात्र मुआवजे के ऐलान से पीड़ितों के जख्म भरेंगे? लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपके नंबर चला रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को हरियाणा न्यूज के साथ बुलंद कर सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज का सवाल हमारा यही, क्या 84 के दंगों में जो लोग जिनके साथ घटना घटी, क्या उस पर अभी भी सियासत हावी है? क्यों उसको सियासी रंग दे दिया जाता है? हालांकि 30 साल बीत चुके हैं इस पूरी घटना को, लेकिन 30 साल के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया इन पीड़ितों को। बिल्कुल, तो 30 साल बीत चुके हैं। 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर ऐलान किया गया था कि 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ ऐलान भर से जो पीड़ित थे उनके जख्म भर जाते हैं? और सवाल आज का हमारा यही है कि क्या सियासी मुद्दा रह गया है 84 का दंगा? चूंकि अभी तक SIT का गठन भी उसके लिए नहीं किया गया, ना ही किसी तरह की जांच जो है बिठाई गई। क्या मात्र मुआवजे के ऐलान से पीड़ितों का जो जख्म है वो भरेगा? वही हमारा आज का सवाल है। आप इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं। बिल्कुल, 30 साल बीत चुके हैं अगर देखा जाए, और 30 साल बाद भी अभी तक जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाया। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन इनको अभी तक यहाँ उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा। इंतजार है न्याय का कि कब वो दिन आएगा जब इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में हिंसा भड़की थी। उसके बाद से आज तक लोग अपनों की मौत के लिए जांच की दरकार कर रहे हैं। मुआवजे का ऐलान किया गया, मुआवजा उन्हें नहीं मिला। सवाल ये उठता है कि क्या इसे केवल सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है या सचमुच में सरकारों को, जो तमाम सरकारें आई हैं आज तक, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन क्या किसी ने इन दंगा पीड़ितों की तरफ, उन परिवारों की तरफ ध्यान दिया? बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर दंगा पीड़ितों की बात की जाए, अब तक कहीं ना कहीं सियासी रूप इस पूरे मामले को दिया जाता रहा। 30 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें 84 के दंगों में लगभग 3325 सिख थे जो प्रभावित हुए थे, लेकिन उसके बाद आज भी स्थिति वही है, न्याय का इंतजार है। और जिस तरीके से हालांकि केंद्र सरकार ने दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की यहाँ बात कही थी, लेकिन सवाल यही उठता है क्या सियासी मुद्दा बनकर ही रह जाएगा 84 के दंगे? कब तक इस मामले में जांच पूरी हो पाएगी? हमारे साथ हमारे पहले कॉलर बलविंदर सिंह फोन लाइन पर जुड़े। बलविंदर, बहुत स्वागत है आपका। जी बलविंदर, क्या लगता है आपको, केवल सियासी मुद्दा बनाती हैं पार्टियां इसे? जी जी, ये सियासी मुद्दा ही बना रहे हैं जी। सरकार पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर रही है जी। ये 5-5 लाख का जो मुआवजा दिया, ये उनके जख्मों को पर नमक छिड़का गया है जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका बलविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों की अब राय भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ दर्शक जो है लगातार अब जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हम आपको बता देते हैं 30 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं ये पीड़ित परिवार लोग। साल 1984 का ये पूरा मामला, जब दंगों में 3325 सिख से प्रभावित हुए थे। चुनाव के दौरान लगातार सिखों को लुभाने के लिए भी 84 का मुद्दा बार बार उठाया जाता रहा है। दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक दूसरे पर छीटाकशी भी करती आई राजनीतिक पार्टियां, लेकिन अभी तक सरकार आई और गई, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर दंगा पीड़ितों की तरफ या जो उनके परिवार वाले थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बार बार जब चुनावी वक्त आता है उस दौरान जरूर उन्हें लुभाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जाता है। जाहिर तौर पर यूपीए सरकार की अगर बात की जाए, उस समय कार्यकाल में यह आरोप लगे कांग्रेस सरकार पर कि
जो आरोपी हैं 84 के दंगों को, उनको बचाने की शायद कोशिश की जा रही है। उसके बाद केंद्र सरकार ने यानी बीजेपी की सरकार जब आई तब 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया, लेकिन सवाल यही उठता है क्या मुआवजा देने से जो उन पीड़ितों के जख्म हैं वो भर जाएंगे? वो पीड़ित जिन्होंने अपनों को खोया, अपने परिवारों को खो दिया, क्या उनके जख्म कभी भर पाएंगे आप? बिल्कुल, सवाल हमारा यही कि क्या उनके जख्म घट पाएंगे, क्या उनके जख्मों को भरा जा सकता है जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जो इससे पीड़ित हैं। लेकिन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस दौरान राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आती हैं और ध्यान देने की तरफ इस तरह के वादे करती नजर आती हैं, लेकिन ये केवल बातें उस दौरान देखने मिलती हैं जब चुनावी मौसम होता है। चुनाव के बाद तमाम पार्टियां इतर हो जाती हैं और कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। सवाल यह है कि 1984 को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। और क्या सिर्फ मुआवजे के ऐलान से उनके जख्म भर जाते हैं? इसी पर आज से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है, इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम तमाम नंबर्स चला रहे हैं, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी जो है लगातार जारी है। आप भी इस मंच पर जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो सवाल यही, क्या 84 के दंगे सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गए हैं? क्योंकि जो स्थिति हमारे सामने वो यही देखने को मिलता है, जो भी सरकारें आती हैं उस पर सियासत होती है, लेकिन कोई भी जांच की बात नहीं करता। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। जी स्वागत है, आपका नाम बताएं। जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो, गुरबाज सिंह बोलता हूँ जी, सिरसा से। जी जी राय रखें अपनी। हेलो, हाँ जी 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 अपनी राय रखें। हाँ जी, राय अभी इन्हों जो मुआवजा दिया गया है वो तो ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए, लेकिन आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और सवाल यही, क्या 84 का दंगा जो थे, जो पूरी घटना है, 30 साल उस घटना को हो चुके हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया? क्यों इस मुद्दे पर हमेशा सियासी रोटियां सेकी जाती हैं? क्यों इसमें कुछ और आगे की कार्रवाई नहीं हुई? तो लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कि हरियाणा की आवाज का ये एक आज अहम मुद्दा है, चूंकि 1984 का ये पूरा मुद्दा है जिस दौरान जो सिख थे हम आपको बता दें, उन पर 3,325 सिख इससे प्रभावित हुए थे और आज तक वो उनको दरकार है कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन न्याय जो है अब तक उन्हें नहीं मिला है। जाहिर तौर पर 30 साल बीत चुके हैं और 30 साल बाद भी इंतजार है उस न्याय का जिसके लिए वो इतना इंतजार कर रहे हैं। अपनों को खोने का ना सिर्फ यहाँ पर जख्म है, बल्कि तमाम जो जख्म है उसको लिए हुए हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो मुआवजे का मरहम तो लगाती हैं, अब केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या सिर्फ ये मुद्दा सियासी मुद्दा बनकर रह गया? इस बीच रोहतक से एक कॉलर रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, जो भी मुआवजा दिया जा रहा है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और केंद्र सरकार इससे बढ़कर क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर दिया, अब जो होना था वो तो हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजत अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि 30वीं बरसी है और केंद्र सरकार ने दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का जो है ऐलान किया हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्म केवल इस ऐलान से भर जाएंगे? इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। आप इस पर हमारी राय हमारे साथ जो है साझा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक दल जो है वो छीटाकशी करते हुए नजर आते हैं चुनावों के दौरान, और ये जो मुद्दा है इसे भरपूर गरमाने की कोशिश की जाती है कि लोगों के वोट बटोरे जा सकें। लेकिन क्या सचमुच में राजनीतिक दल या तमाम राजनेता उन सिखों से, उन दंगा पीड़ितों से अब इतना ज्यादा जुड़ाव या भावनाएं रखते हैं? इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है कि क्या जिस तरीके से अभी तक ऐलान तो किया गया, 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया मुआवजे के तौर पर, तो क्या ये सही है? क्या इतना काफी है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान हुआ, हालांकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका कहना था कि एक वाजिब कदम है सरकार का, केंद्र सरकार की ओर से कि मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन 30 साल बीत जाने के बाद भी जो पीड़ित हैं अभी भी इंतजार में। लगभग 3,325 ऐसे पीड़ित थे जो 84 के दंगे में प्रभावित हुए, लेकिन आज भी इंतजार है कि कब उन्हें न्याय मिल पाएगा, कब जिस तरीके से आज भी वो अपने अपनों को खोने का जो गम है उसको भुला नहीं पाए हैं। जी, तमाम जो चीजें हैं वो अब सबके सामने है, लेकिन एक सवाल यहाँ बार बार उठता है, क्या दंगों को राजनीतिक रूप देना कितना सही है?
बिल्कुल, सवाल हमारा यही कि क्या दंगों को राजनीतिक रूप देना सही है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। हमने यहाँ पर एक मुद्दा भी उठाया चूंकि 84 का ही मुद्दा है, और उसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी है कि क्या दंगों को राजनीतिक रूप देना सही है, चूंकि जब चुनाव आते हैं उस दौरान इन्हीं घटनाओं को याद करके, इन्हीं घटनाओं की चर्चा कर बार बार जो तमाम नेता हैं वो वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। तो क्या दंगों को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। और अक्सर यही देखने में आता है कि जो जिस तरीके से अगर 84 के दंगों की बात की जाए, इसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, उसके बाद राजनीतिक रोटियां उस पर सेकी जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन जो पीड़ित हैं लगातार उनका जो जख्म है वो भरने का नाम नहीं लेता। 30 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी ये जख्म आज तक हरे हैं। न जाने कितने लोगों ने ही अपनों को खोया इन दंगों में, और जो वो आग थी आज भी इन लोगों के जहन में है, दिल में आज भी वो आग है, उसकी तपिश महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, अगर आज भी बात की जाए उन दंगा पीड़ितों के परिवारों से तो आज भी उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन जो बात की जाए अगर राजनीतिक दलों की, तो ये केवल ऐसे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा केवल बनाया जाता है। पूछना उन परिवार वालों से चाहिए जिन पर बीता है, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। यहाँ पर हम आपको बताते 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया था, लेकिन क्या इससे उन दंगा पीड़ितों के जख्म भरेंगे, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। और जाहिर तौर पर जब मुआवजे का ऐलान हुआ तो इसको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दिया गया था। माना भी यही जा रहा था कि कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश कही जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ जिसकी तस नजर आती है। जो पीड़ित हैं आज भी यहाँ इंतजार में है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, ना कि सिर्फ 84 के दंगों की बात की जाए, जब चुनाव होते हैं उस दौरान जब राजनेता मंच पर खड़े होते हैं वो तमाम उन पुरानी दंगों को याद करते हैं। तो सवाल हमारा ये है कि क्या ये दंगे सियासी मुद्दे बनकर रह गए हैं, जहां पर लोग अपनी जान गंवाते हैं, जहां पर अपने परिवार वालों को लोग गंवा देते हैं, लेकिन उसके बाद जब राजनीतिक दल या तमाम जो नेता मंच पर खड़े होते हैं उसे केवल सियासी मुद्दा बनाते हैं और उसके बाद किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं। उसके बाद भी ये जो आग है लगातार चलती रहती है। और इस बीच रणधीर एक दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरे को ये कहना है जी कि राजनीति इस्तेमाल करते हैं जो, वो तो अलग बात है, लेकिन हिंदू और मुसलमान भी तो मरे हैं दंगों में। पंजाब में भी मरे, गुजरात में भी। मोदी जी को उनका भी ध्यान करना चाहिए। जी बिल्कुल रणधीर जी, हमें कोई दिक्कत जी नहीं है। हमारा सवाल लेकिन ये है, क्या जिस तरीके से 84 के दंगों को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है वो कितना जायज है? क्या करेंगे जी, इनके पास और तो कोई मुद्दे है नहीं गरीबी दूर करने के या किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के। पर राजनीति करो तो सबके लिए कर दो, फिर वोट तो उनके भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। सब हर किसी का अपना यहाँ तथ्य है, हर किसी की अपनी सोच है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सवाल हमारा यही कि 84 के दंगों को जिस तरीके से राजनीतिक रूप दे दिया जाता है वो कितना सही, उसको आप कितना जायज मानते हैं? हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं आखिर क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर। बिल्कुल, तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। और सवाल हमारा ये भी है कि क्या दंगों को केवल सियासी मुद्दा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उन तमाम दंगों को इसलिए याद किया जाता है जिससे उससे सियासी रोटी से की जा सके। हम आपको बता दें ना कि सिर्फ 84 के दंगे, चूंकि तमाम दंगों की बात जिस तरह से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने गुजरात दंगों का यहाँ पर जिक्र किया। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक रूप देना वो कितना जायज़ है? कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भावनाएं होती हैं उनके साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है पीड़ितों की। वो इस इंतजार में है कि कब उन्हें इंसाफ मिलेगा। 30 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक वो तपिश बरकरार है। और यहाँ पर जो सरकारें आई, ना जाने कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन फिर भी हमेशा इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखा गया। और सवाल भी हमारा यही कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देना कितना सही, कितना जायज़ आपके नज़रिए से? बिल्कुल, तो हमने आज मुद्दा उठाया 1984 का, लेकिन उसके बाद हमारे एक दर्शक ने जो है गुजरात का मुद्दा उठाया। उसके अलावा भी जब चुनाव आते हैं उसके पहले जो तमाम जो पार्टियां, जिसकी भी सरकार होती है, जो अपोजिट में होता है, वो अक्सर उन दंगों की लिस्ट लेकर बैठता है कि साल में 200 दंगे हुए, 300 दंगे हुए या फिर 36 दंगे हैं। क्योंकि जो तमाम पार्टियां आखिरकार दंगों को लेकर सियासी चाल क्यों चलती हैं, क्यों आखिरकार उसे मुद्दा बनाया जाता है? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो हर मुद्दे पर यहाँ कर दी जाती है, कोशिश की जाती है राजनीतिक रोटियां सेकने की, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 पार। जो पीड़ित है वो लगातार पीड़ित है, उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी स्थिति में बदलाव नहीं होता। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और हरियाणा की आवाज में हमारा आज का सवाल यही, क्या 84 के दंगों को जिस तरीके से राजनीतिक रूप दे दिया गया वो कितना जायज, वो कितना सही, आप उसको कितना जायज मानते हैं? बिल्कुल, तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है। हम हर दिन ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, जिनका सरोकार आपसे होता है। हम आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे ऐसे दंगे हुए हैं जिनमें कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन जो सियासी पार्टी हैं, जो सियासी दल हैं, इसे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, इसे केवल सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या तमाम दलों के लिए ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है जो समय समय पर इन तमाम पार्टियों द्वारा, इन तमाम दलों द्वारा जो है उठाया जाता है? और इसी मुद्दे पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कॉल उठाइए, फोन मिलाइए और हमें बताइए क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर। जिस तरीके से 84 के दंगों की बात की जाए और तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, कितना जायज मानते हैं आप इस तरह के मामलों को राजनीतिक रूप देना, उन पर राजनीति करना? क्योंकि अक्सर ये चीज देखी जाती है कि जो भी सरकारें आती हैं वो भले ही मुआवजे का ऐलान कर दें, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता है, उनकी भावनाओं को दरकिनार रख दिया जाता है। वो पीड़ित जो 30 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा, कब उन्हें जो उनके अपने खो चुके हैं उनके लिए न्याय मिल पाएगा, लेकिन आज भी वो इंतजार लगातार जारी है। 30 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बात हम 1984 की करें, 1984 से 2014 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन न्याय की दरकार अभी भी है। एक पीढ़ी जा चुकी, लेकिन उसके बाद भी अब तक न्याय नहीं मिला। सवाल ये उठता है कि अगर सच में राजनीतिक दल इस बात को लेकर सीरियस थे, तो तमाम जो पार्टियां आई हैं, जिनकी सरकारें बनी हैं, उस दौरान उन्होंने न्याय क्यों नहीं दिलाया? हर बार बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, हर बार तमाम पार्टियां इन मुद्दों को चुनावों के दौरान उठाती हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है अगले 5 साल के लिए वो इन मुद्दों को क्यों भूल जाती हैं, क्यों इन पीड़ितों को भूल जाती हैं जो कि न्याय की आस लगाए बैठे हैं? जाहिर तौर पर जो पीड़ित हैं वो अगर याद भी आते हैं तो सिर्फ चुनावों के समय, उसके बाद स्थिति वहीं की वहीं आकर रुक जाती है। और लगातार ये मांग भी उठती रही है, हालांकि इस मामले में जांच की मांग भी लगातार उठती रही, SIT की मांग भी उठी थी। और बात की जाए अगर केंद्र सरकार की, UPA सरकार में जब पूरा मामला उठाया गया तो आरोप यहाँ लगे थे आरोपियों को बचाने के। उसके बाद केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने यहाँ 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। वहीं दिल्ली सरकार की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली में आई थी, यहाँ घोषणा की गई थी SIT का गठन करने की, लेकिन सरकार ज्यादा समय नहीं चल पाई, SIT का गठन नहीं हुआ। जो सदस्य थे उनको ज्यादा मौका नहीं मिला इस बारे में जांच के लिए, तो इस वजह से अभी तक ये जो मामला है लंबित चल रहा है, इंतजार अभी भी जारी है
3,325 ऐसे सिख थे जो प्रभावित हुए थे इस पूरे मामले में। बिल्कुल, इंतजार ऐसा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 30 साल बीत चुके हैं। क्या 30 साल का समय काफी नहीं था एक एसआईटी का गठन करने के लिए? क्या जांच को लेकर क्या तमाम पार्टियां सीरियस नजर नहीं आ रही हैं? चूंकि अगर सीरियस होती तो शायद आज तक इन्हें न्याय मिल चुका होता। पूरी एक पीढ़ी बीत चुकी, लेकिन उसके बाद भी अब तक इन्हें न्याय नहीं मिला। न्याय की दरकार इन्हें, हम आपको बता दें 1984 का ये दंगा है जब 3,325 सिख इससे प्रभावित हुए थे और न्याय की गुहार लगातार ये परिवार वाले लगा रहे हैं। चुनावों के दौरान सिख को लुभाने के लिए इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। हमारे साथ एक दर्शक रमेश फोन लाइन पर जुड़े। रमेश, स्वागत है आपका। जी रमेश, क्या लगता है आपको, सियासी मुद्दा केवल बनाया जाता है दंगों को? दंगे, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दंगे अति संवेदनशील मुद्दे होते हैं। तो जनता के लिहाज से हम जनता हैं, हम ये चाहते हैं जो दंगा पीड़ित होते हैं उनको मुआवजा देने भर से ही इसकी खाना पूर्ति ना की जाए। 30 साल बीत जाते हैं, केंद्र सरकार ऐलान करती है 5 साल के 5 लाख मुआवजे का, लेकिन उससे क्या, उससे जनता को क्या मिला? उससे दंगा पीड़ितों के जख्म तो नहीं भरे जा सकते। तो हमारी ये मांग है, जनता ये चाहती है कि जो दंगा पीड़ित जो हैं, जो लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व रहे, जो आरोपी थे, उनको सजा मिले, जिससे दंगा पीड़ितों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। एक अच्छी बात यहाँ हमारे एक दर्शक ने कही कि यहाँ पर न्याय मिलना बेहद जरूरी है। इंतजार इतना हो चुका है, बशर्ते इस पूरे मामले पर अगर राजनीति ना हो तो ये काफी वाजिब होगा। ना सिर्फ सबके हित में रहता है, बल्कि जिस तरीके से सरकारें इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक नजरिया अपना लेती हैं वो भी सरासर गलत है। बिल्कुल, तो पीड़ितों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। 30 साल बीत गए और ना जाने कितने ही साल बीतेंगे, चूंकि अभी तक एसआईटी का गठन नहीं किया गया। तमाम सरकारें आती हैं, बार बार एसआईटी के गठन की बात की जाती है, जांच बिठाने की बात की जाती है, लेकिन वो भी केवल तब जब केवल चुनाव सर पर होते हैं। चुनाव बीतने के बाद तमाम पार्टियां सो जाती, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर अब तक जो सिख न्याय की गुहार लगा रहे थे, जिनको न्याय नहीं मिला है और जिन्हें उन्होंने वादा किया है, अब तक आखिर उन्होंने न्याय नहीं दिलाया और फिर दोबारा उन्हें 5 साल बाद उसी मुद्दे की याद आती है, क्योंकि सिखों के जो है उन्हें वोट बटोरने होते हैं। बिल्कुल, और इस बीच रोहतक से हमारे साथ एक दर्शक सोनू यहाँ जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक हमारी कौम की बात है, जनता की बात है, जो बात है वो इनका ये है कि भैया उनके मुआवजा चाहिए, ना इसे राजनीतिक रूप देना चाहिए। जहाँ तक बात है, अगर न्याय मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी मरहम की काम करेगा वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो न्याय अगर मिलता है तो मरहम का काम करेगा, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार मरहम लगाने में कामयाब नहीं रही है उन दंगा पीड़ितों के जख्म पर। ये जख्म लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि यहाँ पर अगर किसी तरह की पहल किसी भी सरकार द्वारा की जाती, जांच बिठाई जाती, कार्रवाई की जाती, तो शायद दंगा पीड़ित आज थोड़े खुश नजर आते। लेकिन हम आपको बता दें कि 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन मुआवजा का सिर्फ ऐलान तक ही सीमित रह गया। उसके बाद 30 साल इस पूरी घटना को बीत चुके हैं। अपने परिवार को खोने का दुख उन परिवार पर आज भी भारी है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है कि क्या लगता है आपको, जो तमाम सियासी दल है, सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकती हैं 84 के दंगों को याद करके, या तमाम उन दंगों को याद करके जो देश में हुए हैं, जो काले रूप में जिन्हें याद किया जाना चाहिए? जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक रूप अख्तियार करते हैं सियासी दल हों, कहीं ना कहीं इन जख्मों को और कुरेदने का काम करते हैं, क्योंकि 30 साल का वक्त एक अच्छा खासा वक्त है जिसमें शायद जांच की जा सकती थी, कुछ आरोपियों को पकड़ कर दोषी भी बनाया जा सकता था। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए, अभी तक ये मामला लंबित चल रहा है, इंतजार अभी तक जारी है इंसाफ का। इंसाफ की लड़ाई कब खत्म होगी ये पीड़ित नहीं जानते, उम्मीद यहाँ उन्हें अब भी है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर बात की जाए कि इन सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान उनको किया गया, लेकिन सिर्फ सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ मुआवजे का ऐलान करने से क्या उनके जख्म भर पाएंगे? बिल्कुल, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, स्वागत है आपका। जी कहीं क्या लगता है आपको, क्या सियासी पार्टियां इस मुद्दे का केवल चुनावों के समय इस्तेमाल करती हैं? हाँ, जब भी चुनाव होते हैं हमेशा सिख दंगा जो होता है इसको उठाया जाता है, लेकिन आज तक कभी ना किसी एसआईटी का गठन किया गया है, ना ही जो इसके आरोपी है उन पे कोई कार्रवाई हो पाई है। तो मैं चाहूंगी कि सरकार जिस तरीके से अब इस मुद्दे के लिए मुआवजा देने का ऐलान कर रही है, उसी तरीके से इस पे सिख जो भी पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ कार्रवाई करे। बिल्कुल, तो न्याय दिलाने की कार्रवाई यहाँ पर जनता भी सोचती है और जनता भी चाहती है कि न्याय जरूर मिले, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जनता भी मानती है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल केवल और केवल चुनावों के दौरान किया जाता है, केवल चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, और उन परिवार वालों से, इन पीड़ितों से किसी भी तरह की हमदर्दी इन राजनीतिक दलों को नहीं है।
जाहिर तौर पर जिस तरह के बातें सामने आती हैं उससे यही कहा जा सकता है कि ज़रा सी भी हमदर्दी इन पीड़ितों से कोई भी जो सियासी दल है वो नहीं रखता, और जिस तरीके से यहाँ पर सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाता है, राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं। वो जख्म जो आज भी हरे हैं, क्योंकि इंसाफ उन्हें नहीं मिल पाया है, 30 साल बीत चुके हैं और वो जख्म आज भी हरे हैं। उन्होंने अपनों को खोया है, अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया, और वो दर्द आज भी उनकी आंखों में बरकरार है। आज भी शायद वो दिन याद करके उनकी रूह कांप उठती है। हमारे साथ एक दर्शक संजय शर्मा जुड़ चुके हैं सिरसा से। संजय, स्वागत है आपका। हेलो जी संजय जी, स्वागत है। क्या लगता है आपको? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सिख कौम है वो जिंदा दिल कौम है। जिंदा कौम है। इस कौम के साथ जो 84 में हुआ वो बहुत ही बर्बरतापूर्ण हुआ है। इस कौम को पूरा न्याय मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, जाहिर तौर पर उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से। जी हां, गुड़गांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नौकरी देने का झांसा देकर ठगने वाले को गिरफ्तार किया है गुड़गांव पुलिस ने। एक बड़ी कामयाबी आपको बता दें, 4 लोगों को यहां गिरफ्तार किया है पुलिस ने। गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ चुके। नीरज, क्या कुछ पूरी खबर है? जी देखिए, आजकल जो कंसल्टेंसी का जो धंधा यहाँ पे फल फूल रहा है, साइबर सिटी की बात करें तो काफी मामले ऐसे पहले भी सामने आ चुके हैं, जब नौकरी का झांसा देने के लिए कुछ युवक और युवतियों ने, पहली बार ऐसा केस हुआ है ये, जहाँ पे गुड़गांव पुलिस के हाथ 3 युवक और 1 युवती लगी है। अभी तक जितने भी केस ऐसे नौकरी से ठगी करने वाले मामले सामने आते थे, कुछ युवक ही इसके अंदर जो है शिकार होते थे, या युवक ही शिकार करते थे इसके अंदर। लेकिन पहली बार ऐसा है कि एक युवती भी इसमें गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार की है। फिलहाल जो है गुड़गांव पुलिस ने इन्हें राजस्थान के भिवाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया है, जहां पे इंटरनेट के जरिए ये नौकरी का झांसा लेकर लोगों को फंसाते थे, और तकरीबन 8 से 10 लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसा चुके थे। जी बिल्कुल नीरज, इससे पहले अगर बात की जाए, इस तरह के कई मामले आते थे जहां झांसा देकर ठग लिया जाता था। क्या माना जाए, जो पुराने मामले हैं उनका भी खुलासा किया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल गुड़गांव पुलिस की पूरी जांच जो है इसी केंद्र पर आधारित है कि आखिर कितने लोगों को और इन्होंने झांसे में रखा नौकरी के। फिलहाल गुड़गांव पुलिस की माने तो ये जो युवक और युवतियां हैं, ये जो है बीटेक किए हुए हैं, कोई बीए किए हुए हैं, यानी इतनी एजुकेशन ग्रहण करने के बाद भी ये लोग जो है इस धंधे के अंदर आए या इस फर्जीवाड़े के अंदर फंसे हैं। जरूर एक संतरीय विषय जरूर है कि अगर जो है पढ़ने निकलने वाले कुछ बच्चे या कुछ युवा इस तरह का काम करते हैं, तो जो क्राइम है इसके ग्राफ को किस तरह से रोकना होगा, ये भी प्रदेश सरकार के लिए जो है विचारणीय पहलू है। फिलहाल जो है इन युवक और युवकों की माने तो ऐसे ही एजेंटों के चक्कर में पड़कर ये काफी पैसा इन्होंने ऐसे एजेंटों को। जी बिल्कुल, बहुत ठगाई का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है, और जरूरत ऐसी कि पुलिस इस तरीके से सक्रिय रहे और इन लोगों को गिरफ्तार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।